हाईवे पर एक पुलिस अफसर गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा था। मजाक में उसने सड़क पार करते एक कछुए की रफ्तार मापी तो मीटर पर कछुए की कम स्पीड देखकर वह हंस पड़ा। लेकिन तभी अचानक सड़क पर नीली बिजली सी चमकी, जिसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। सच जानने के लिए अफसर नीचे उतरा तो उसे बस एक हरे रंग का कांटा मिला, जैसे किसी अजीब प्राणी का बाल हो। उसे लगा शायद मशीन खराब हो गई है और वह वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वह गया, एक नीली परछाई बिजली की तरह चमकी और कछुए को उठाकर गायब हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि एक नीला छोटा सा सुपरसोनिक था, जो कछुए को गोद में उठाए सड़क पर तूफान की रफ्तार से दौड़ रहा था। 10 साल पहले ब्रह्मांड के एक रहस्यमयी ग्रह पर यही साही रहता था। उसका नाम था सोनिक। सोनिक सिर्फ बोल ही नहीं सकता था, बल्कि उसके पास बिजली जैसी रफ्तार भी थी। वह पूरे द्वीप का चक्कर सिर्फ 2 सेकंड में लगा सकता था। उसकी एकमात्र संरक्षक थी एक समझदार उल्लू, जो उसे अपने बच्चे की तरह संभालती थी। लेकिन यही ताकत उसके लिए खतरा बन गई। एक दिन अचानक कुछ खतरनाक शिकारी उनके ठिकाने पर हमला कर देते हैं। भागते समय उल्लू बुरी तरह घायल हो जाती है, पर सोनिक को बचाने के लिए वह एक जादुई अंगूठी निकालती है। यह अंगूठी समय और स्थान का दरवाजा खोल सकती थी और उस दरवाजे के दूसरी तरफ थी पृथ्वी। उल्लू ने सोनिक से कहा, पृथ्वी पर पहुंचकर खुद को छिपा कर रखना और अगर कोई तुम्हें ढूंढ ले तो इन अंगूठियों से किसी और ग्रह पर चले जाना। इतना कहकर उसने बाकी सारी अंगूठियां भी सोनिक को दे दी। सोनिक जैसे ही पोर्टल में गया, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसकी संरक्षक अकेले ही दुश्मनों को रोक रही थी। समय बीतता गया और 10 साल बाद सोनिक बड़ा हो चुका था। वह पृथ्वी पर एक गुफा में छिपकर रहने लगा। ज्यादातर समय वह अकेले ही खेलता और कभी-कभी चुपके से बाहर निकलकर इंसानों का बेसबॉल मैच देखता। उसे ये खेल बहुत पसंद था। एक रात वह खुद ही मैदान में बेसबॉल खेलने लगा। धीरे धीरे इसमें वह मास्टर बन गया, लेकिन उसके खेल पर कोई भी ताली बजाने वाला नहीं होता।